बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आज आपने बजट 2023-24 जो पेश किया गया था उस पर कुछ बोलने के लिए आपने मुझे इजाज़त दी। जनाब वाला बजट का मौका है और जिन हालात में ये बजट पेश किया गया है तो इस पे तमाम उमूर पे बात हो सकती है। हालात पाकिस्तान के ख़राब हैं। क्यों ख़राब है? पाकिस्तान की मईशत ज़बून हाली का शिकार है। सवाल है कि क्यों ज़बून हाली का शिकार है? पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। ये चूल्हा किसने जलाया है? पाकिस्तान की अवाम मुंतशिर है। किसने मुंतशिर किया है? ये वो सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में इस वक्त मौजूद हैं। ये जो हालात हैं, ये जो सवालात हैं, इनका जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान मईशत और मुआशरत के हवाले से बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। क्यों? जनाबे वाला सवाल होता है कि क्यों? इस क्यों का जो सवाल है उसका जवाब ये है कि जब आपने जमहूरियत को एक गमले में लगा दिया, सियासत को गमले में लगा दिया, तो फिर इस तरह के हालात भी पैदा होंगे और इस तरह की आगे भी लगेंगी इस मुल्क में। हम कहते रहे कि जमीन में जमहूरियत को फलने फूलने दो। हम कहते रहे कि हकीकी, आईनी और सियासी जो जमातें हैं उनको पनपने दो। हम कहते रहे कि अवाम को, नौजवानों को आईन पढ़ाओ, सियासत पढ़ाओ, इखलाकियात पढ़ाओ, मुआशरत पढ़ाओ, मईशत पढ़ाओ, लेकिन उनको ये पढ़ाओ कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। लेकिन आप तो जमहूरियत के मुखालिफ दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए, सियासी पार्टियों की दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए कि आपने 2 नस्लें तबाह कर दी। एक नस्ल ज़ियाउल हक ने तबाह की और एक नस्ल इस फसादी खान ने तबाह की। ज़ियाउल हक ने भी गमले में जमहूरियत और सियासत को पढ़ान चढ़ाने की कोशिश की और अब भी जो जमहूरियत थी वो गमले की जमहूरियत थी, वो इस पाक सरजमीन की जमहूरियत नहीं थी। हम कहते हैं नौजवानों को तालीम दो, हम कहते हैं नौजवानों को आगे बढ़ने दो। तालीम का मतलब ये नहीं है कि सिंगल नेशनल करिकुलम की आप किताब छाप दो और वो पढ़ाओ। हम कहते हैं नौजवानों को वो तालीम दो जिसका मतलब है कि इखलाकियात पे तवज्जो दो, उनके क्या फ़राइज़ हैं, उनके क्या हुकूक हैं, उस पे तवज्जो दो, वो पढ़ाओ। उनको सियासत पढ़ाओ, उनके क्या हुकूक हैं वो पढ़ाओ, और ये पढ़ाओ कि जमहूरियत इस मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है। यहाँ मुताला पाकिस्तान में ये पढ़ाया गया कि आमरीत के 13 फ़ायदे हैं और जमहूरियत के 9 फ़ायदे हैं। तो जो 13 फ़ायदों वाली आमरीत आपने पढ़ाई उसका
नतीजा आपने 9 मई को देख लिया। जब आप मुखालफत और सियासत में फर्क नहीं समझाएंगे नौजवानों को, तो इसी तरह की आगे लगेंगी। वो शख्स जो आज जूते खाने के बाद जमहूरियत उसको याद आ रही है, उसके लिए मैं एक शेर पढ़ूंगी कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था नौजुबिल्लाह खुदा के लहजे में। आज 2 जूते खाने के बाद उसको जमहूरियत याद आई है। जो कल कहता था सदारती निज़ाम होना चाहिए, 10 साल के लिए होना चाहिए, टेक्नोक्रेट की हुकूमत होनी चाहिए, टैलेंट की हुकूमत होनी चाहिए, तो आपने टैलेंट देख लिया, आपने टैलेंट देख लिया। हम आपके शहीदों से मोहब्बत करते थे, हम आपके शहीदों के लिए 14 अगस्त 23 मार्च को अपने बच्चों को किताबों में पढ़ाते हैं, झंडे को सलामी सिखाते हैं, झंडे को सलाम करते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारे शहीदों को कभी नहीं माना। आपने कभी रज़ाक झरना को, आपने कभी मोहतरमा, शहीद तो सारी कौम के होते हैं, सबके होते हैं। वो मैं जिस तरफ इसमें हमारे और उनके शहीद है, ये जरा तस्सीह कर लें। मैं जिस तरफ बात कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे। हमारे शहीदों को, चाहे वो रज़ाक झरना हो, अयाज सम्मू हो, इदरीस तोती हो, इनायत मसीह हो, नज़ीर अब्बासी हो, इनको कभी भी शहीद नहीं माना गया है। आप देख लें, हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं, बड़े बड़े मान से कहते हैं, क्योंकि बेहक नाहक जमहूरियत की राह में उसको फांसी चढ़ाई गई। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहते हैं, क्योंकि इन जमहूरियत की राहों में बेगुनाह बेदर्दी से कत्ल की गई। लेकिन क्या हमारे बच्चों को ये इन सिलेबस में पढ़ाया जाता है इन शहीदों के बारे में? बच्चों को पढ़ने दो, बच्चों को समझने दो, उनकी तालीम में इजाफा होगा, उनको शऊर आएगा, उनको आगे बढ़ने तो दो। उनको ये भी पढ़ने दो कि जमहूरियत और मुखालफत में, जमहूरियत और जदोजहद में क्या फ़र्क है। उनको जमहूरियत और जदोजहद का सबक पढ़ाने दो, तो फिर ना तो वो सड़कों पर आएंगे, ना वो इमारतों को आग लगाएंगे, ना वो मेट्रो को आग लगाएंगे, ना वो मुजस्समे तोड़ेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसी सियासी पार्टी की वर्कर हूं जिसकी कायद ने हमें ये तहजीब सिखाई, हमें अपनी सरजमीन से मोहब्बत करना सिखाई। हमें पाकिस्तान, जब उनकी शहादत हुई तब भी हमारी क़यादत ने, हम सब ने यही नारा लगाया कि हाँ, हमें पाकिस्तान खपे। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया तो उसके बाद भी जमहूरी पाकिस्तान और आईनी पाकिस्तान का नारा लगाया गया। हमें पता है कि मुखालफत क्या होती है और बगावत क्या होती है। हमें पता है कि धरती हमारी माँ है, हुकूमत हमारी मुखालिफ हो सकती है, लेकिन ये लाइन नहीं मिटनी चाहिए, ये लाइन बरकरार होनी चाहिए। जनाबे वाला, ये सियासी पार्टियां, जो असल सियासी पार्टियां हैं, ये जमातों के लिए एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती हैं। ये दानिशगाहें हैं जिसके आप भी तालिब इल्म हैं, जिसकी मैं भी तालिब इल्म हूँ,
और हम उन हकीकी दरसगाहों के तालिब इल्म हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइन खिंची हुई है उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। यहाँ रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि जी जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस है उनको सजाएं मिलनी चाहिए, बेशक मिलनी चाहिए, लेकिन जो सहूलतकार हैं उनको मिलनी चाहिए। जिन्होंने डायरेक्शन दी, जिन्होंने अवाम को, बच्चों को गुमराह किया कि आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, जो उनको सिखाया गया वो उन्होंने किया, इसलिए कि उनके पास तो कोई दरसगाह है ही नहीं, कोई सियासी दरसगाह नहीं है, कोई मौशी और मौशरत सिखाने वाला नहीं था, कोई सियासी यूनिवर्सिटी नहीं थी। कल यहां पे मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी ने खड़े होकर कहा था कि पीपुल्स पार्टी तो एक यूनिवर्सिटी है, एक दरसगाह है। उन्होंने सही कहा था। आप तो तांगे मांगे की हुकूमत है, तो तांगे मांगे की जो हुकूमत थी उसका हाल देख लें कि चूहे भी इतना जल्दी जहाज से नहीं भागते हैं जितना ये भानुमती का कुंभा टूट गया। ये भानुमती का कुंभा था ना जो कल यहां बैठा हुआ था, वो कैसे टूटा, कैसे तितर बितर हुआ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ग्यारह साल जनाबे वाला 11 साल हमारे नौजवानों को बर्फ की सिलों पे सुला के मारा गया, फांसियां दी गई, कोड़े मारे गए, लेकिन इन लोगों ने अपने आप को जलाया। पाकिस्तान की सरजमीन पे एक पत्थर नहीं फेंका, एक पत्ता नहीं जलाया, एक बिल्डिंग नहीं तोड़ी, एक मेट्रो नहीं जलाई। हर 5 साल के बाद कहते हैं पीपुल्स पार्टी खत्म हो गई, पीपुल्स पार्टी खत्म हो गई। तो कल बाग में पहली दफा कश्मीर में जो इलेक्शन हुई, आपके डब्बे से 4000 निकले, जियाला 25,000 पे था, तो हो गई पीपुल्स पार्टी खत्म। ये जनाबे वाला जो अवाम से फूटती हुई जमातें हैं ना, ये अपनी सरजमीन और अपने झंडे का एहतराम करती हैं। वो जलाती नहीं है, वो बुझाती नहीं है, वो हमेशा उसका सर बुलंद रखती हैं। इसी वजह से 1990 में कश्मीर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नारा लगाया था कि मैं बागी हूं। आज की नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो ने नारा लगाया है कि कश्मीर लेके रहेंगे। हमें पता है कि मुल्क का मफाद कहां पर है। ये जो बजट में पैसे रखे गए हैं, तो खुदा का वास्ता है उस तरफ रखें जहां ये नस्ल, इन 4.5 सालों में जो पाकिस्तान की नस्ल तबाह हुई है ना, उस नस्ल को राहे रास्त पर लाना है, उस नस्ल को हमें बचाना है। उस नस्ल के लिए इस बजट में कुछ होना चाहिए था ताकि उनकी दोबारा से तामीर हो सके। सर, ये चैनल्स जो हैं, 136 चैनल हैं जो रोज शाम को बैठ के ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया। 1.5 साल में तो नहीं हुआ। जब ये हुकूमत बन रही थी तो सबने ये क्या जरूरत थी, बाकी 1.5 साल तो था, चलने देते उनको। तो मैं तो आज इन अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होके रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करती हूं कि आई मुसीबत टली, ये 1.5 साल भी हमें मिल गया। अगर खुदा न खास्ता
अगर खुदा न खास्ता अगर ये मजीद 1.5 साल रहते, इन साढ़े 4.5 साल थे या 3.25 साल थे या 4 साल थे, जो भी था, उसमें इन्होंने जो पाकिस्तान था और अल्लाह करेगा कि रहेगा, ता कयामत रहेगा, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो तबाही फेरी, अगर 1.5 साल ये और मजीद रहते तो शायद जो आज थोड़ा बहुत रिलीफ पाकिस्तान के लोगों को मिला है, शायद वो भी ना मिलता। हम और शायद कर्जों में, बदहाली में, भूख में, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के शहरियों को 2 वक्त का खाना तो मुयस्सर है ना। हमारे पास 2 बहुत बड़े सैलाब आए बारिशों की वजह से, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी भूखा नहीं सोया। इसका मतलब है अभी जो बारिशें हुई, अभी जो सैलाब आया, तो क्या हमें किसी से भीख मांगनी पड़ी? कोई पाकिस्तानी भूख और बदहाली की वजह से मरा नहीं। 3 वक्त की नहीं तो 2 वक्त की, 2 वक्त की नहीं तो 1 वक्त की रोटी दरकार थी, मुयस्सर थी। इसका मतलब है कि मईशत मजबूत है। रोज सुनते हैं डिफॉल्ट हो गया, रोज सुनते हैं डिफॉल्ट हो गया, शाम होती नहीं है, टीवी खोलो तो बंदा डिप्रेशन का मरीज हो जाता है कि आज गए सो कल गए, कल गए सो अभी गए। ये तो हालात हैं इन 136 जो चैनल्स हमारे चल रहे हैं उनके। जनाबे वाला कहते थे कि जी नेशनल बैंक जो है वो डिफॉल्ट कर गई, IMF कर्जा नहीं देगा तो बजट पेश नहीं होगा, बजट पास नहीं होगा। मैं उनको बताना चाहती हूँ आपकी तवज्जो से कि ना तो नेशनल बैंक डिफॉल्ट हुआ और ना ही IMF के कर्जे के बगैर बजट भी पेश हो गया और बजट इंशाल्लाह पास भी हो जाएगा। हम में इतना टैलेंट है इस कौम में, इस मुल्क में और इस पार्लियामेंट में। सर मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रही हूँ। पार्लियामेंट की स्ट्रेंथन की बात कुछ दिन पहले हो रही थी, एक इदारों की जो खींचातानी चल रही थी, उसमें पार्लियामेंट की बड़ी बात हो रही थी। आप और मैं, हम सब जहाँ बैठे हुए हम पार्लियामेंट के मेंबरान हैं और हम चाहते हैं कि ये इदारा मजबूत रहे, पाकिस्तान का ये इदारा स्ट्रांग हो, क्योंकि ये स्ट्रांग होगा तो पाकिस्तान स्ट्रांग होगा। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी हो रही है, उनकी जो तकालीफ हैं, उनके जो दर्द हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी जो इस्लाहात हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। काश कि ये चीज़ें हम पहले सोचते, लेकिन चलो शुक्र है देर आया दुरुस्त आया। हमने इस पार्लियामेंट को एक वाहिद, आपकी और मेरी जो पार्टी है वो एक वाहिद पार्टी है जिसने इस पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है, अपना खून दिया है। ये कोई भी नहीं कह सकता, ये हम बड़े दावे से कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत ने, उसके वर्करों ने, उसके जियालों ने इस मुल्क की धरती और इस पार्लियामेंट की मजबूती के लिए अपना खून दिया है। इसको स्ट्रेंथन करने की बात हो रही थी। तो जनाबे वाला आपसे गुजारिश है, कि ये पार्लियामेंट तभी स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथन होगी जब आपके मेंबरान स्ट्रेंथन होंगे, आपके मेंबरान मजबूत होंगे। आप मेंबरान से तो पूछें कि उनके हालात क्या हैं, वो किस, यहां कोई भी नहीं बैठा हुआ ATM मशीन वाला, यहां ATM मशीन वाला कोई नहीं बैठा हुआ, यहां 55 रुपए वाला हेलीकॉप्टर वाला भी कोई नहीं बैठा हुआ,
ये तो अल्लाह ने आपको इज्जत दी, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, पार्टी ने आपको इतना बड़ा रुतबा दिया, लेकिन अंदर का हाल आप जानते होंगे। तो इन पार्टी के इन मेंबरान को स्ट्रेंथन करें। अगर आज आपने पार्टी इन मेंबरान को स्ट्रेंथन किया होता तो ये बेंचेस आज खाली नहीं होती। ये पार्लियामेंट, ये सिर्फ दीवारें, ये बेंचेस और ये कुर्सियां और ये माइक्स नहीं है। ये पार्लियामेंट आपकी इन मेंबरान से जो यहां आज मौजूद हैं, कलील क्या कहते हैं उसमें मिक़दार में मौजूद हैं, लेकिन हैं मौजूद। लेकिन कल या आज अभी भी मौका है, इन मेंबरान को स्ट्रेंथन करें। सर, बातें तो बहुत हैं, लेकिन मुझे पता है कि दायरा और मेंबरान को भी बात करनी होगी। सर, हमारे यहाँ पूरी दुनिया का ये एक उसूल है कि शहर वहाँ आबाद होते हैं जहाँ पर जहाँ पे आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। इस मुल्क का सेटबैक ये है कि लास्ट दौर में खड़ी हुई फसलें, वो फसल आम, हमारे यहाँ अभी आम का मौसम है, सबको मिल रहे होंगे। आम का फसल ऐसा फसल है जो इंटरनेशनल उसको इंकरेजमेंट मिलती है, इंटरनेशनली उसको जाना जाता है, खास करके पाकिस्तान का और सिंध का आम। सर, खड़ी की खड़ी फसलें तबाह कर दी गई। ये कहां का उसूल है? रियल एस्टेट एजेंसियां खोली गई। रियल एस्टेट एजेंसी दिन के टाइम पे रियल एस्टेट एजेंसी का काम करते हैं, शाम को चैनल चलाते हैं, रात को हुकूमत चेंज करवाते हैं। तो सर, ऐसे कल्प्रिट्स पे भी थोड़ी नजर होनी चाहिए, ऐसे कल्प्रिट्स पे भी नजर होनी चाहिए। सर, जनाबे वाला, सर मैं अपनी तकरीर को शॉर्ट करते हुए सरकारी मुलाजिमीन पे बात करूंगी। सर, सरकारी मुलाजिम जो है वो आपका जो मुल्क का जो टारगेट है, जो हदफ है, उसको पूरा करता है। सरकारी मुलाजिम जो है वो आपकी हुकूमत में या आपके मुल्क में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उस सरकारी मुलाजिम के लिए सिर्फ 35%, 10%, 20% तनख्वाह बढ़ाना उसका हल नहीं है। उसका हल नहीं है। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन हालात में मुल्क में इन सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो 35% बढ़ाई गई। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि कोई 1% भी बढ़ेगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने इतना सोचा है इन कागज़ और कलम के माहिरों के लिए, क्योंकि ये कागज़ और कलम के माहिर हैं ना, इनके कागज़ और कलम से ये मुल्क चलता है। इनके पैसे से जो टैक्स कटता है वो आपकी वजारतें भी चलाता है, आपके डिपार्टमेंट्स भी चलाता है। लेकिन उनके लिए क्या है? क्या उनको सही रिहाइश गाह मिलती है? क्या उनके बच्चों को सही स्कूल मुयस्सर हैं? क्या इनके लिए सही हॉस्पिटल्स जिनमें इनको फ्री इलाज मिले मुयस्सर है? बदकिस्मती तो यह है कि इस्लामाबाद में 1985-86 में एक हॉस्पिटल बना, पेम्स, और इस वक्त जो ये है पॉलीक्लिनिक। उसके बाद जब नैयर बुखारी साहब, अल्लाह उनको जिंदगी दे, अल्लाह उनको हिम्मत दे, जब वो सेनेट के चेयरमैन थे तो उन्होंने एक हॉस्पिटल बनीगाला में बनवाया। इस्लामाबाद जैसे शहर में कोई हॉस्पिटल नहीं है। लाल क्वार्टर्स की हालत जाके देखें, ज़ुबून हाली का शिकार है। क्या कर रही है हाउसिंग मिनिस्ट्री? हेल्थ के हवाले से इस्लामाबाद कैपिटल है, कोई हॉस्पिटल 1986-85 से लेके आज तक किसी ने भी नहीं सोचा कि इस्लामाबाद कैपिटल है, यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, वर्कर रहते हैं, सरकारी मुलाजमीन यहाँ रहते हैं, कि उनके लिए कोई अच्छा सा हॉस्पिटल। तो फिर शाबाश है सिंध गवर्नमेंट को, तो फिर सलाम है सिंध गवर्नमेंट को कि NICVD जैसा इदारा बनाया और हर जिले में बना
बना रहे हैं। गंबट को जाके देखो तो वहां पे पेवंदकारी हो रही है लिवर की। रानीपुर में जाओ, टन्नो मोहम्मद खान में जाओ, हैदराबाद में जाओ, आप लोगों ने कभी ये नाम सुने? वहां सिर्फ सिंध का आवाम नहीं जाता, वहां सिर्फ सिंध के लोग नहीं जाते हैं, वहां सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं जाते, वहां तो बाहर की दुनिया के लोग आ रहे हैं फ्री इलाज करवाने के लिए। आपने शायद सोशल मीडिया पे कल परसों देखा होगा, एक फॉरेनर आई है जो गंबट में जाके उसने अपने लिवर की ट्रांसप्लांटेशन कराई है। यूएसए की एक शहरी खातून गंबट में आके उसने अपना लिवर ट्रांसप्लांट करवाया है। अभी जो हालिया बारिशें आई जिसकी वजह से सैलाब आया, आधे से ज्यादा सिंध तबाह हो गया, आधे से ज्यादा सिंध तबाह हो गया। सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने किस तरह उसको कवर किया वो हम जानते हैं, हमारा दिल गुर्दा जानता है। हमारे लोग आज भी घरों से दरबदर हैं। 2 मिलियन हाउसेस बनवाने हैं, 2 मिलियन हाउसेस बनवाने हैं, और उसके लिए जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो फंड्स आए हैं वो ना तो आपने पीएसटीपी में रखे हैं और ना आप अभी सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं। क्यों? मेरा फिर सवाल यही आता है, क्यों? इस क्यों का जवाब हमें मिलना चाहिए। ये मेरा सवाल फेडरल गवर्नमेंट की तरफ है कि मुझे इसका जवाब मिलना चाहिए। और यहां पे ये हुआ कि सिर्फ सेहत कार्ड का झुंझुना पकड़ाया गया, कोई एनआईसीवीडी इस्लामाबाद में नहीं बनी, कोई पेवंदकारी का इदारा, इवन यहां तक के कैंसर का इलाज भी जो है वो नाइफ, क्या कौन सी नाइफ कहते हैं, लेजर नाइफ जो है उससे कैंसर का इलाज वो भी सिंध में फ्री में हो रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ सेहत कार्ड का झुंझुना हाथ में लटकाया गया, अब ये सेहत कार्ड आप गले में डाल के घूमते रहो। तो मैं ये कह रही हूं कि ये सेहत कार्ड का जो झुंझुना है वो अपने पास रखें और वो पैसे आप यहाँ पे कोई अच्छा सा इदारा बनाएं जिसमें लोगों को फायदा हो। और हमारे जो इदारे चल रहे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं चला रही है, सिंध अपने बलबूते पे चला रही है। और पेशेंट से एक पैसा भी ना तो हम किसी से खाले ले रहे, शौकत खानम खाले भी ले रहे हैं, फितरा भी ले रहे हैं, ज़कात भी ले रहे हैं, लेकिन एनआईसीवीडी हो, साइबर नाइफ हो, पेवंदकारी हो लिवर की, कोई भी हॉस्पिटल ना तो पेशेंट से 1 सिंगल पेनी ले रहा है और ना ज़कात ले रहा है, ना फितरा ले रहा है और ना ही खाले ले रहा है। तो कुछ सीखना चाहिए इन लोगों को। सरकारी मुलाजमीन के औलाद को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, उनका हक है। सरकारी मुलाजमीन के औलाद को सही सेहत मिलनी चाहिए, ये उनका हक है। उनको सही रोजगार मिलना चाहिए, ये उनका बुनियादी हक है। जनाबे वाला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में इस टेन्योर की ये हमारी आखिरी स्पीच है। इंशाल्लाह फिर इलेक्शन होंगे, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर सिंधी में कहते हैं मेड़ो मचाए रखना। इंशाल्लाह। थैंक यू।